તો આ તરફ યુપીએના 26 પક્ષોની બેઠકનો આજે બીજો દિવસ છે। બેઠકમાં ગઠબંધનના નામ પર અંતિમ નિર્ણય લેવાયો। વિપક્ષી પાર્ટીઓએ એમના ગઠબંધનને ઇન્ડિયા નામ આપ્યું છે। વિરોધ પક્ષોનું ગઠબંધન ઇન્ડિયા તરીકે હવે ઓળખાશે। લોકસભા ચૂંટણી પહેલા વિપક્ષીઓનું આ મહામંથન છે। ચૂંટણીમાં વ્યૂહ નીતિ માટે બેંગલુરુમાં આ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી આ બેઠકમાં ઉપસ્થિત, તો નીતિશ કુમાર, મમતા બેનર્જી પણ હાજર। This is a good meeting. This is a fruitful meeting, and it's a constructive decision to be taken. All the agenda is very fruitful. Let us discuss it, and if the outcome today what we discussed, after that the outcome may be the good for the people of this country. I think it is important because Mr. Narendra Modi got a chance to rule the country for the last 10 years. And he has made a complete mess of almost every sector in the country. He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles. There is so much of inflation. There is so much of unemployment in all sectors. So now I think it's a time that people of this country want to get rid of him. So everyone needs to come together and हम सब लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असल मुद्दे हैं इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो हैं, जो नाकों से चलती हैं, उसकी बात की जा रही है। इसलिए हम सब लोग मजबूती के साथ एक साथ हैं। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को उसके साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा, हमारी डाइवर्सिटी जो हमारे मुल्क की ताकत है, जो गांधी के मुल्क की ताकत है, सबको मलियामेट किया जा रहा है। इसलिए सब पार्टीज़ को इकट्ठा होकर द आइडिया ऑफ इंडिया हैज़ टू बी सेव्ड। हर चीज़ की दो पहलू होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। शुरुआत और अंत, पावर में भी नेगेटिव पॉजिटिव होती है। और आज जो देश की हालात है और उस परिप्रेक्ष्य में भी दो समूह, एक सत्ता पक्ष, एक विपक्ष रहता है। તો આ બાબતે વધુ માહિતી માટે આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે દિલ્હીથી સંવાદદાતા देवनाथ पांडे। देवनाथ जी, बताइए, एक तरफ एनडीए के सारे पक्षों की बैठक की जा रही है, दूसरी तरफ विपक्षी एकता के लिए विपक्षी दल के लिए बैठक शुरू कर दी है। सारी जानकारी दीजिए दोनों दलों की बैठक को लेकर। देखिए राधा, बिल्कुल साफ तौर से एक तरफ बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक चल रही है, करीब 26 पार्टियां वहां पर बैठक कर रही हैं, कांग्रेस इसकी अगुवाई कर रहा है। तो दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि दिल्ली के अशोका रोड में, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, अगर मैं पीछे तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं अपने कैमरा पर्सन से कह के, तो ये देखिए वो अशोका होटल है। अब से कुछ देर बाद यहाँ पर सभी जो एनडीए के गठबंधन दल के नेता है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर एक बैठक होने वाली है। तो एक तरफ 26 पार्टियां, तो दूसरी तरफ करीब 38 पार्टियों का बैठक, और एक ही दिन की का जवाब आप इसे कह सकते हैं। और जिस तरह से आम चुनाव 2024 बिल्कुल नजदीक है और बहुत कम समय बचा है, और उससे पहले इस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है, बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है, यानी कि लोकसभा चुनाव का जो बिगुल फूंकता है वो दिन दूर नहीं है। लेकिन इसमें भी अब कई पेज देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पहले जब बैठक हुआ था विपक्ष का, आज से कुछ दिन पहले जब बिहार के पटना में, तो ये कहा गया था कि राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात कही गई थी और इसके कई मायने निकाले जा रहे थे। लेकिन कल जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह साफ कर दिया कि हम सब लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो देश हित के लिए इकट्ठा हुए हैं, हमें ना तो सत्ता चाहिए ना तो प्रधानमंत्री की कुर्सी चाहिए, तो उससे ये साफ मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दिल्ली के अशोका होटल में, जहां इस वक्त मौजूद है, एनडीए की बैठक शुरू होगी, बैठक के बाद किन किन मुद्दों पर मंथन किया
जाएगा, ये सब जो है निकल कर आएगा, तभी कुछ कहना संभव हो पाएगा। लेकिन अब कह सकते हैं कि बैठकों का दौर तेज हो गया है। इससे इस बात की तो बिल्कुल सुगबुगाहट कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले जहां अब एनडीए या फिर बीजेपी अपनी साख बचाने की कोशिश करेंगे इस बार 2024 में, तो वहीं कांग्रेस अब तीसरी बार कम से कम इतना जरूर कोशिश करेगी कि लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस वापसी कर सके। जी धन्यवाद आपका।